जनेऊ पहने थे। जनेऊ भी पहने थे? हाँ, पहनाए थे। कौन पहनाया था? बाबा एलर्जी में उन सबों का खड़ाऊ पहनाए थे कि हम जनेऊ तो यहाँ कहते हैं कि एसी वर्ग के लोग नहीं पहनते हैं। नहीं पहनते, नहीं पहनते हैं। वो खीस में या टेंशन में पहनाते थे हम लोगों को कि पहनो और घूमो, जनेऊ लगाओ, खड़ाऊ से चलो। मैंने वहीं से उनकी बगावत शुरू हुई थी। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक हाल्ट। साथियों, इस वक्त मेरी मौजूदगी बलिया के जिला कारागार में है। जिला कारागार में तमाम लोग आए हुए हैं, शहादत दिवस मना रहे हैं। तमाम लोग संवाद करेंगे। आइए, तमाम लोग हैं यहाँ पे। यहाँ तक सर्वदलीय जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ इन्होंने जो इतिहास रचने का काम किए, इनके ग्रुप में 30 से 35 युवाओं का ग्रुप रहता था जो हटे कटे रहते थे। उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपना नारा बुलंद करने का काम करते थे। यही सब अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगता था। और हमारे गांव भी है सिसोटार ग्राम सभा, उस ग्राम सभा के धरती से, सिसोटार के धरती से हम लोग हैं। हम लोग गर्व महसूस करते हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक हाल्ट। साथियों, इस वक्त मेरी मौजूदगी बलिया के जिला कारागार में है। जिला कारागार में तमाम लोग आए हुए हैं, शहादत दिवस मना रहे हैं। तमाम लोग संवाद करेंगे। आइए, तमाम लोग हैं यहाँ पे। यहाँ तक सर्वदलीय नेता है। जहाँ तक कि आप सभी साथियों जानते हैं कि उनके परिवार के लोग भी आए हुए हैं, उनके प्रकोप थे ये, और ये तमाम लोग आए हैं। तो आइए हम उनके परिवार से बात करते हैं। परिचय बताइए। परिचय बताइए। परिचय हमारा श्री प्रेमनाथ पासवान सिसोटार है। तो आप उनके पोते हैं ना? जी, हम उनके नाती लगेंगे। नाती? हाँ। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनके आज शहादत दिवस है। हाँ, कहना क्या चाहेंगे, हम तो ये अपील करता हूँ कि चाहे जिस भी धर्म के हो, जिस भी जाति के हो, नौजवान लोग कोई इसे सीख लेना चाहिए इन शहीदों से, क्योंकि ये लोग अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि देश के लिए अपने जान दिए हैं। तो आप नौजवानों से हमारा यही अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने देश की मर्यादा को, अपने देश की आन मान के लिए और समाज के उत्थान के लिए आप लोग आगे बढ़ें। आगे बढ़ करके आकर के ये पार्टी में और धर्म में, जाति में बट करके अपने आप को कमजोर न बने। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो इसमें से चले जाइए, उधर चले जाइए। तो हम ये जानना चाहेंगे कि उनका इतिहास के बारे में थोड़ा बताइए। इतिहास वही है कि अंग्रेजों के जमाने में जमींदारी प्रथा थी। सर, आप भी थोड़ा इधर आ जाइएगा, आपका भी वीडियो। अंग्रेजों का जमाना में बहुत बड़े लोगों का जमींदारी प्रथा चलती थी। उसमें दलितों को बहुत प्रताड़ित किया जाता था। उस समय हमारे बाबा जो है उन सब का मुकाबला करते थे। उस समय हम लोग जनेऊ पहने थे। जनेऊ भी पहने थे? हाँ, पहनाए थे। कौन पहनाया था? बाबा एलर्जी में उन सबों का खड़ाऊ पहनाए थे कि हम तो यहाँ कहते हैं कि एसी वर्ग के लोग नहीं पहनते हैं। नहीं पहनते, वो खीस में या टेंशन में पहनाते थे हम लोगों को कि पहनो और घूमो, जनेऊ लगाओ, खड़ाऊ से चलो। मैंने वहीं से उनकी बगावत शुरू हुई थी। सर, जैसे मानकर चलिए कि जिस प्रकार से आप लोग को जनेऊ आपके दादाजी पहनाते थे, राजकुमार पासवान जी, तो आप लोगों को कैसा लगता था? हम लोग तो बच्चे थे, हम लोगों को समझ में नहीं आता था। अब समझ में आता है? समझ में आता है कि वो अत्याचार और उत्पीड़न के बहुत बड़ बगावत करने वाले थे। और ऐसे व्यक्ति थे कि उनकी हिम्मत को और उनकी करतूतों को देख करके अब लोग तो कहते हैं कि अंग्रेजों ने इनका बाघ का उपाधि दिया, लेकिन इसकी असली जानकारी हमको नहीं है। हाँ, क्योंकि हम लोग अभी उस तरह के नहीं थे। हाँ, असलियत यही है। और ऐसे आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम सिकंदर गौतम पड़ेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि
ये स्वतंत्रता सेनानी का जिस तरह से इतिहास छुपाया गया, उसके लिए हम लोग जो है कि इसको बड़े पैमाने पर लेकर के उतरना पड़ेगा। और यहाँ जिला कारागार बलिया में ही नहीं, ये गांव-गांव तक, जन जन तक इनकी बातों को जाना पड़ेगा। जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ इन्होंने जो इतिहास रचने का काम किए, इनके ग्रुप में 30 से 35 युवाओं का ग्रुप रहता था जो हटे कटे रहते थे। उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपना नारा बुलंद करने का काम करते थे। यही सब अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगता था। और हमारे गांव भी है सिसोटार ग्राम सभा, उस ग्राम सभा के धरती से, सिसोटार के धरती से हम लोग हैं, हम लोग गर्व महसूस करते हैं। और मैं इस बलिया वासियों को भी और देशवासियों को भी कहूँगा कि आप लोग भी गर्व होने का काम करें कि हमारे राजकुमार बाग जी ने जो इतिहास रच दिया वो शायद किसी ने रचा होगा। मैं इनके नाम से यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज और स्मारक, बड़ा से बड़ा स्मारक बनवाने के लिए अपील करता हूं कि ये वर्तमान में सरकार इसको संज्ञान में ले और बनवाने का काम करे कि जो भी यहाँ पर श्रद्धालु हैं, दर्शन करने आ रहे हैं, इनको ये बड़े पैमाने पर दर्शन करें, उनके इतिहास को जाने, उनके नाम के बारे में जाने, उनके जीवन परिचय के बारे में जाने। यही सब शुभकामनाएं हैं। देखा जाए कि लोग कहते हैं बलिया की जो परिचय है मंगल पांडे और चित्ती पांडे के नाम से जाना जाता है, लोग कहते हैं। और आपके समाज के बच्चे जो हैं राजकुमार बाग जी के बारे में जानते तक नहीं है, तो कैसे जानेंगे? बुक को छपेगा तब तो। जिस तरह से हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी जो बड़े पैमाने पर मंगल पांडे जी का नाम लिए, कुंवर जी का नाम लिए, उसी तरह से मैं जो मांग किया हूँ इस वर्तमान सरकार से, अगर जो उस तरह से सरकार इस पर खरा उतरने का काम करे तो हमारे वीर राजकुमार जी का भी नाम जो है कि ऊपर होगा और बच्चे और जन जन तक जो है कि इनकी आवाज़ या इनके इतिहास को जाना जाएगा और लोग जानेंगे, समझेंगे और आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी देख पा रहे हैं कि ये जो है कि राजकुमार बाग पासवान जी के नाती है और इनसे हम तमाम मुद्दों पर बात किए और जाने कि इनके अंदर के क्या है, तो वो हर एक चीज बताएं जो इनके बचपन में रहते हुए राजकुमार बाग पासवान जी उनके द्वारा किए गए काम को बताएं, कितना संघर्ष से वो आए और उनकी शहादत दिवस आज से है और मनाया जा रहा है। बाकी आप सभी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? आप सभी देख रहे हैं पब्लिक हाल्ट, तो पब्लिक हाल्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत।